प्रैक्टिस मोड है, इस पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसका नोटिफिकेशन न ही सब्सक्राइबर को जाएगा न ही पब्लिक होगा, क्योंकि वहां पे यूट्यूब की तरफ से ऑप्शन आएगा कि जब तक आप गो लाइव नहीं करेंगे तब तक वो लाइव पब्लिक नहीं होगी। सिर्फ आपका जो सेटिंग है, चैनल की सेटिंग है लाइव से पहले की, वो सारी हो जाएगी, किसी को दिखेगी नहीं, और दिखेगी सिर्फ उस पर्सन को अगर हम किसी को परमिशन दे दें। वहां पे कुछ ऑप्शन आता है कि अगर किसी को दिखाना है प्रैक्टिस के दौरान तो वो परमिशन अगर देंगे तो उसी को दिखेगा, उसके अलावा पब्लिकली नहीं ये दिखेगा, न ही किसी को नोटिफिकेशन जाएगा। तो लाइव करने जा रहे हैं तो वहां पे एक प्रैक्टिस मोड दिखा रहा है। आप प्रैक्टिस मोड पे क्या करें, कैसे करें? जब पहले पहले कोई चीज आता है तो लगता है ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कहीं कोई चैनल की सेटिंग तो गड़बड़ नहीं हो गई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूट्यूब का नया नया अपडेट आया है और ये बहुत सारे क्रिएटर के चैनल पे आ गया है, चाहे चैनल मोनेटाइज है चाहे नहीं है। तो इसलिए आप लोग रिलैक्स रहिएगा। प्रैक्टिस मोड को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका क्या फायदा है, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके पहले कहूंगी राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है कि लाइव के दौरान प्रैक्टिस मोड आ गया है तो उससे घबराना नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्रैक्टिस मोड का मतलब ही प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं कि कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले उसका प्रैक्टिस करना, तो वैसे ही लाइव के लिए यूट्यूब ने ये फीचर दिया है। अगर आपके भी चैनल पे आया है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, हमको भी यूट्यूब ने लाइव की प्रैक्टिस करने के लिए दिया। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस भी सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा या पब्लिक हो जाएगा। लाइव का प्रैक्टिस मतलब जैसे हम नॉर्मल लाइव जब पहले करते थे तो जब लाइव स्टार्ट हो गया तब माइक सेट करना, आवाज चेक करना कि आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है, या फिर खुद का लुक, जैसे अगर फेस लाइव कर रहे हैं तो खुद का लुक देखना कि सही में मेरा सब कुछ सही है, बाल सही है, दुपट्टा सही है, साड़ी सही, सब कुछ जैसे होता है ना कि खुद का भी लुक की सही लग रहे हैं कि नहीं। या फिर अगर क्वेश्चन आंसर, जैसे क्वेश्चन आंसर वाला आपका लाइव चल रहा है तो उसमें भी जैसे होता है कि हम जब आए स्क्रीन पर, ग्रीन स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन लगाना है तो उस दौरान जब लाइव कर लेते हैं तो ग्रीन स्क्रीन पे क्वेश्चन सेट करते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते। अब ये वाला जो प्रैक्टिस जोन है या प्रैक्टिस मोड है, इससे आप पहले सारा सेटअप कर लीजिए लाइव का, और ये सारा सेटअप करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान तो आपके सब्सक्राइबर को किसी को भी ये दिखेगा नहीं, न ही ये पब्लिक होगा। वहां एक ऑप्शन आएगा, जब तक आप गो लाइव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आगे नहीं जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे सही सही करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बस यही है ये प्रैक्टिस मोड का फायदा। तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, जब भी लाइव करें तो प्रैक्टिस करके, मतलब अगर जो भी है आप सेट करके रख लीजिए और फिर गो लाइव करिए, आराम से लाइव करिए। सब आपका आवाज, आपकी माइक, आपका जो लुक है, सब कुछ एकदम सही रहेगा। अगर क्वेश्चन लगाते तो सब कुछ सही रहेगा। ये है यूट्यूब का नया अपडेट प्रैक्टिस लाइव, इसको मुझे आप लोगों को बताना था। अब देखिए लाइव के बारे में बातचीत हो रही है तो लाइव से रिलेट करते हुए एक कमेंट आया था मुझे कि जब मैं लाइव करती हूँ तो मेरे लाइव में मेरा ही बच्चा 2 साल का जो कभी कभी साइड में बहुत रोने लग जाता है, तो मैं क्या करूं, उससे मेरे चैनल को कुछ नुकसान होगा। मैं सोची कि अगर ये लाइव वाली वीडियो मैं बना रही हूँ तो उनके क्वेश्चन को भी मैं इसमें ले लूं। तो देखिए, अगर आप लाइव कर रहे हैं, ये समझ लीजिए उनका क्वेश्चन है, लेकिन जो भी लोग नए क्रिएटर हैं जिनको नहीं पता है कि लाइव के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उस पे मैं बात करूंगी कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइव के दौरान आपको अपने घर में अगर बच्चा है तो उसको रुलाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी अगर लाइव कर रही हैं तो प्यार दुलार से भी पास में आ जाते हैं, लेकिन तब आपको देखना है कि आप सिर्फ बच्चा को प्यार करेंगे, समझ लीजिए आपसे कुछ मांग रहा है तो आप वहां डांटना नहीं है बच्चे को। कभी कभी बच्चे छोटे हैं तो ऐसे नहा धो करके बिना कपड़े के भी अगर लाइव में आ गए तो वो भी यूट्यूब के वायलेशन में ही माना जाता है।
तो कभी भी जब लाइव कर रहे हैं तो ऐसा कुछ ना करें जिससे यूट्यूब का जो रूल है या फिर यूट्यूब का जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन हो। तो लाइव के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि घर में अगर बच्चा है रो रहा है तो आप अपनी लाइव को थोड़े टाइम के लिए म्यूट कर दीजिए, वो चल जाएगा। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए अगर आप म्यूट करेंगे तो फिर आप बाद में आकर के आप बता सकते हैं कि बेटा मेरा रो रहा था या बच्चा मेरा रो रहा था, तो मैं उसको चुप करा रही थी, 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगा। लेकिन अगर वो रोता रहा और आप उस पर ध्यान नहीं दिए और आप लाइव करते रहे, अगर बच्चा रोता रहा तो चैनल को नुकसान होगा। और नुकसान ऐसा होगा कि जो 3 महीने तक भुगतना पड़ेगा। मतलब कि अगर लाइव कर रहे हैं और बच्चा रो रहा है साइड में या फिर बच्चों को लेकर कोई वायलेशन होता है तो यूट्यूब तुरंत का तुरंत लाइव बंद कर देता है। समझ लीजिए लाइव चल रही है और तुरंत लाइव बंद कर देता है। और फिर उसके बाद आप सर्च रिसर्च करोगे तो पता चलेगा 3 महीने की स्ट्राइक आ गई है। अब वो स्ट्राइक क्यों आई है? क्योंकि लाइव के दौरान बच्चे के साथ कुछ ऐसा मतलब वायलेशन हो रहा था जिसकी वजह से, मतलब वायलेशन यही है कि मम्मी लाइव में बात कर रही है और बच्चा रो रहा है तो यूट्यूब को लगेगा कि पहले बच्चे पे ख्याल रखिए। अगर लाइव में है बच्चा अचानक से बिना कपड़े का आ गया तो उसकी प्राइवेसी को लेकर के भी यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब का पॉलिसी उल्लंघन होगा। जैसे अगर बच्चा आ गया और आप साइड में हो कहीं और बच्चा आकर के लाइव में बैठ गया तो भी यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन है। एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं और बच्चा छोटा है अभी कुछ चीजें सीख गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो लाइव में बोले और हम उसको वो चीज याद करा रहे हैं या कह रहे हैं कि ये बोलो, वो नहीं बोल रहा है। अभी बच्चा, उसको याद नहीं है, हमने सिखाया वो नहीं बोल पा रहा है। तो उसको हम अगर डांट के अगर कहेंगे नहीं बोलो, ये चीज बोलो, अच्छी चीज है बोलो, अगर हम प्रेशराइज करके बच्चे से अगर कुछ बुलवाने की कोशिश करेंगे ना तो वो भी यूट्यूब वायलेशन में ही आता है। तो ऐसा अपने बच्चों के साथ लाइव में कुछ भी ना करें, सतर्कता से लाइव करिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि चाकू छुरी दिखाना, कुछ काट पीट रहे हैं तो उस पे भी ध्यान दीजिए कि चाकू का सही, ऐसे चाकू से कुछ धीरे धीरे सब्जी उब्जी काट रहे हैं या कुछ काट रहे हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर बाई मिस्टेक ऐसे चाकू सामने दिखने लगा तो वो भी वायलेशन में। पहले बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस पे भी अगर किसी ने चाकू दिखा दिया है तो उस वीडियो पे भी अब यूट्यूब स्ट्राइक दे दे रहा है। तो इसलिए अब तो नए नए जब अगर वीडियो बनाए तो ऐसा कुछ करें ही ना कि यूट्यूब का पॉलिसी वायलेशन हो। तो इसलिए लाइव करते हुए कुछ सावधानियां बरतनी जरूर है। और नए अपडेट का बेनिफिट भी हमको लेना है क्योंकि नया अपडेट यूट्यूब ने दिया है तो अच्छे के लिए ही दिया। अभी जब इस्तेमाल करेंगे और चीजें इससे पता चलेगी तो और चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज की वीडियो में यही समाप्त करूं उसके पहले कहूंगी, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, सीखते रहें सिखाते रहें। हंसते रहें मुस्कुराते रहें, सीखते रहें सिखाते रहें, क्योंकि सीखना भी जरूरी है और मुस्कुराना भी। तो आज की लाइव यहीं समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।